पूछते क्या हो मुझसे इमामत के असूल। पूछते क्या हो मुझसे पूछते क्या हो मुझसे इमामत के असूल। हक तुझे मेरी तरह साहब इसरार करे। हक तुझे मेरी तरह साहब इसरार करे। मैं फ़कत खाक हूँ और नाम मोहम्मद से है निस्बत मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। असल में मैं फ्री बैठा था तो मैंने सोचा चलें एक वीडियो बनानी चाहिए। और ये मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ठीक भी हो सकता हूँ। आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, लिटरेसी रेट जैसे जैसे शरह ख्वानदगी बढ़ती जा रही है, मुल्क उतनी तेज़ी से नीचे जा रहा है। हालांकि ये चाहिए था कि जितना लिटरेसी रेट बढ़े उस हिसाब से प्रोग्रेस भी, मुल्क भी तरक्की करे, लेकिन रिवर्स गियर है। जैसे जैसे लोग ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब है कि वो तालीम नहीं है, वो कुछ और ही पढ़ रहे हैं। जो तालीम इंसान को इंसान ना बनाए, वो तालीम नहीं, उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें, उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। 100 में से 100 बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें से 100 में से 100 लोग पढ़े हैं, लेकिन क्या ज़ीरो परफॉर्मेंस, बिल्कुल ज़ीरो, लुदड़ किस्म के लोग हैं। इंसानियत ही ख़त्म है, हम साया भूख है, खुद अयाशियाँ कर रहे हैं, किसी को इंसान की फ़िक्र नहीं है। और मैं ख़ुद स्कूल में भी पढ़ा हूँ, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, हर जगह पे पढ़ा हूँ मैं। हर चीज़ का मुझे इल्म है। जो बुक्स, जो लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल वाहियात किस्म का लिटरेचर है जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और हमारे बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल समझ लें बिल्कुल घोड़े होते हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में कुछ कुछ पढ़ के बाहर निकलते हैं तो वो खोते बन चुके होते हैं। और जिसको हम आमतौर पे कह देते हैं पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़े लिखे खोते बन जाते हैं। मैट्रिक पास, कुछ एफए पास खोते, कुछ एमबीबीएस खोते भी हैं जिनकी फ़ीसें आम मज़दूर अदा नहीं कर सकते। लॉयर्स भी हैं, जजेस भी हैं खोते किस्म के, जो लोगों को इंसाफ तक नहीं दे सकते। बल्कि वज़ीर आज़म तक लोग खोते हैं पाकिस्तान में, हर तरह का खोता है। अनपढ़ खोते भी हैं, मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, हर तरह का खोता दस्तयाब है पाकिस्तान में। असल में बच्चे की जो परवरिश है ना, मेरे ख्याल में परवरिश ठीक नहीं हुई। बस स्कूल च पा दिता माँ प्यो ने जम के, अल्लाह रात दिन स्कूल च पई आ, स्कूल पढ़ी आ। जिस तरह आजकल हम बच्चों को सुबह उठते हैं, रात इशा तक बच्चे स्कूल से आते हैं 3-4 बजे, फिर ट्यूशन पर रात इशा के बाद फ़ारग होते हैं। उन बच्चों का सत्यानाश नहीं होना तो क्या होना है? वो बच्चे ख़त्म हैं, कहीं किसी जगह पे वो कामयाब नहीं हो सकते। मैं लिख के बता सकता हूँ आपको। ज़ीरो परफॉर्मेंस, ज़ीरो सक्सेस रेट होगा उनका। जो जेडे सिर सुट के पढ़ी जाते हैं ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं होता। 100 च 100 नंबर भी ले लें, ज़ीरो, खोते ही चारनगे बाद च। हाँ, बच्चा कौन कौन कामयाब होता है? जिसमें क्वालिटीज़ हों, जिसके पास टूल्स हों। मेरे ख़्याल में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इस्लामिक तालीम, जो बेसिक इस्लाम की तालीम है, वो दी जाए। बच्चा जो है ना, इस्लाम को कभी भी ना छोड़े, कुरान हिफ़्ज़ करे स्टार्ट में, साथ स्कूल भी पढ़ता रहे, खेलने के लिए भी टाइम निकाल ले, साथ कुरान हिफ़्ज़ करे। क्योंकि तब वो तर्जुमा तफसीर इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं है, लेकिन वो रटा लगा के कुरान याद कर सकता है। कुरान याद जब हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा, जब उसको शऊर आता जाएगा मैट्रिक के तक, इस तरह 8th 10th तक वो फिर तर्जुमा तफसीर, फिर एफ, इस तरह जैसे जैसे वो दुनिया की भी तालीम पढ़े, साथ ये इस्लामिक तालीम भी पढ़े, इसी तरह वो एक स्कॉलर बनेगा। स्कॉलर भी बने, इस्लामिक स्कॉलर्स बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जुमे का खुतबा देते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। नमाज़ 5 टाइम पढ़ते हैं, इमामत भी करवाते हैं, जुमा भी पढ़ाते हैं, खुतबा जुमे का देते हैं। साथ वो डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं, जजेस भी हैं, और शोबे में भी वो लोग काम करते हैं, लेकिन साथ वो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं।
मेरे ख़्याल में मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे पाकिस्तान का हर बच्चा इस्लामिक स्कॉलर हो, सही बेहतरीन किस्म का इस्लाम उसने पढ़ा हो, ताकि ये कौम एक फिर मुतहद हो जाए, एक कौम बन जाए। हर बच्चा इस्लामिक स्कॉलर हो, हर बच्चे को वालिदैन की ये मेरे हिसाब से ज़िम्मेदारी है, चूँकि कल हो सकता है वो मर जाएं, वो बच्चा चलो नमाज तो पढ़ेगा, वो तुम्हारी तरह छुप के किसी कमरे में बैठ के मोबाइल तो नहीं देखेगा। उसको पढ़ाओ, उसको इस्लामिक स्कॉलर बनाओ, उसको वो नातें भी पढ़ेगा, वो तिलावत भी करेगा, वो तकरीरें भी करेगा, वो साथ पढ़ेगा भी, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसका करैक्टर बिल्ट होगा। करैक्टर और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग अगर नहीं है तो तालीम ज़ीरो से सिर्फ दे दें। ये पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल 0/0। हत्ता कि जो टीचर्स हैं उनको नहीं पता कि बच्चे की ग्रूमिंग कैसे करनी है। और खोते हो तुसी आप तो खोते है जी, अगले बच्चों तो ना खोते तैयार करो। खुद टीचर्स भी खोते। मेरे ख्याल में 100 में से एक टीचर भी आपको नहीं मिलेगा जो बच्चे की करैक्टर और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करता हो। उसको खुद नहीं पता कि करैक्टर और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग किन चीज़ों से होती है, ना पेरेंट्स को पता है। बच्चे पे पेरेंट्स भी ज़ालिम हैं। मौलाना तारक जमील साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो कहते हैं छोटा सा बच्चा है 3 4 5 साल का, पीछे उसका 10 किलो का बैग है। वालिदैन भी ज़ालिम हैं, स्कूल वाले भी ज़ालिम हैं। वो बच्चे को बड़ा होने दो, उस पर उतना बोझ डालो बंदे की। ये बच्चे जो हैं हमारे गांव के, मैंने देखा है सुबह स्कूल जाते हैं 8 बजे, बेचारे मासूम छोटे छोटे, रात शाह के बाद वो ट्यूशन से फारग होते हैं। वो सुबह से शाह तक कौन सी तालीम है? और क्वालिटीज़ क्रिएट करो बच्चों में। बच्चों में जब तक क्वालिटीज़ नहीं आएंगी, बच्चे बिल्कुल 100 में से 100 ले लें, 800 में से 800 नंबर ले लें, उन्हें इंसानियत का पता ही नहीं होगा। जब आप किसी भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं, CSS करके बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, लेकिन इस्लामिक इल्म ज़ीरो है। बस जाके 5 टाइम नमाज पढ़ ली बस। एक वक़ार है जो आलम दीन होता है, जो इस्लाम का, वो एक वक़ार है, वो एक इज़्ज़त है, वो एक रुतबा है। हम क्यों मसाजिद में जाके सिर सुट के थले बह जीदा? मौलवी साहब जिमें बयान करते ने सुन लीदा। अब बड़े बड़े अफसर DCO AC वज़ीर आज़म तक लोग ने तो कि मस्जिद जाके इमाम के सामने सिर सुट के बैठे ने, पता ही नहीं इमाम कितनी इज्जत है। वो खुतबा देता है, जमात करवाता है, वो इमामत करवाता है। इमामत करवाना कितनी इज्जत है। वज़ीर आज़म और ये वज़ीर आला और बड़े बड़े आर्मी पुलिस के अफसर भी नीचे सिर सुट के बैठे होंगे ने, थले सिर सुट के बैठे होंगे ने। असा भी सारी उम्र सिर सुट के थले ही बह के सुनते रहे हैं खुतबे हुण तक। तो माँ प्यो हजे तक यो सिर सुट के लोगों दी तकरीरां, लोगों दी सब कुछ सुनिया। वो अपने बच्चों को तैयार करो। तुम्हारे बच्चे स्पीचेस करें, तुम्हारे बच्चे इमामत करवाएं, तुम्हारे बच्चे स्कॉलर बने, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर जाएं। लेकिन क्या है, पेरेंट्स बस दुनिया की तलीम पीछे तुन दो बच्चों सवेर तो शाम तक। आज तक वालिदैन ने ये नहीं पूछा बच्चों से, बच्चों नमाज पढ़ी है, उनको तलकीन की है, उनको कुरान, उनको कोई तफसीर, उनको इमाम के पास लेके गए हैं? हाँ बच्चा स्कूल नहीं गया, हाँ तो स्कूल क्यों नहीं गया, तू ट्यूशन क्यों नहीं गया, किताब क्यों नहीं पढ़ी तू है? पेरेंट्स भी खोते, बच्चे भी खोते, सिस्टम सारे का सारा खोता। जब तक हमने होश के नाखून ना लिए, इन बच्चों को अपने कम से कम खुद अगर गलत ट्रैक पे हो, बच्चों को तो सही ट्रैक पे किसी से मशवरा करके डाल दो। तुम्हारे बच्चे वालिदैन खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद अच्छा काम नहीं करते, तो वो बच्चों को भी डर के इसलिए नहीं कहते कि बच्चे कहीं ऊपर से ये ना कहते तू आप तो नमाज पढ़ता नहीं, मैनू क्यों कह दिया, आप तो तू मसीते वड़िया नहीं, आप तो तू कुरान खोलता नहीं। फिर इसी तरह जब पेरेंट्स खुद बच्चों से डरते हैं कि हम इनको क्या कहें, क्योंकि हम खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद अच्छे काम नहीं करते, तो बच्चों को क्या कहें। वो पेरेंट्स बच्चों से डरते हैं। वो इस तरह फिर अगली नस्ल भी खोतों की एक नस्ल तैयार होगी। अगली नस्ल में भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे खोते तैयार होंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के खोते तैयार होंगे। चले हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जैसी भी गुजार रहे हैं, जैसा भी सिस्टम है, खुद तो असा खोतियां तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो। अगली नस्ल नूं तो खोतियां तो बचा लो। कोई अगली नस्ल नूं तो कोई सीधे राह ते पा दिओ। वो कोई तुहाडे पिछे नमाज पढ़ेगा, कोई जुमे का खुतबा देगा, चाहे अपना बिजनेस करे इंसान, चाहे कोई जॉब करे, चाहे कोई भी काम करे, वो अल्लाह दे बंदे हो, तुहाडे वास्ते पिछे कोई स्कॉलर होएगा, किसी जगह ते किसी महफल च जाएगा, किसी जुमा पढ़ाएगा, किते खिताबत करेगा, नमाज तो पढ़ेगा, कम से कम तुहाडे वास्ते दुआ करेगा। वो खोते हो
वो खोते हो अपने अगी नस्ल नूं ते खोते ना बनाओ। हर बच्चा इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए मेरे ख्याल में। इंशाल्लाह पाकिस्तान का अगर हर बच्चा इस्लामिक स्कॉलर बन जाए, इस्लाम को सही तरीके से पढ़ ले, तो ये जो आग लगी है ये बुझ सकती है। लोग एक इमाम के पीछे फिर खड़े हो सकते हैं, एक इमाम के पीछे हम फिर नमाज़ पढ़ सकते हैं, एक कौम फिर बन सकती है। वो जिस तरह उन्होंने कहा था कि देयर वाज अ वन नेशन बट दे आर सर्चिंग फॉर द लैंड, बट नाउ वी हैव अ लैंड बट वी डोंट हैव दैट नेशन, दिस लैंड इज़ नीडेड। इस ज़मीन को उसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस तरह की नेशन की ज़रूरत है। हम ज़मीन पे चलने फिरने के काबिल नहीं है जो हमारे करतूत हैं। ट्रेनर्स मैंने देखे हैं, क्लीन शेव ट्रेनर्स हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ख़ुद तो इस्लाम पे पहले चलो, मुसलमान हो, कम से कम मुसलमानों वाला चेहरा हो आपका, आपका लेवल उस तरह का हो, फिर ट्रेनिंग्स दें। साथ आप इस्लामिक स्कॉलर्स भी हों। आपको फिर जब इस्लाम ऊपर आपके ऊपर गलबा रहेगा, चाहे आप किसी DCO हैं, AC हैं, आप पुलिस अफसर हैं, आर्मी अफसर हैं, कुछ भी हैं, किसी डिपार्टमेंट से भी हैं, आपको हलाल हराम की तमीज़ होगी क्योंकि आपके पास इस्लामी नॉलेज होगा, आप स्कॉलर हैं इस्लाम के। इल्म एक रोशनी है, इल्म एक नूर है। अगर इस्लाम का इल्म नहीं है तो बहुत सारी जगहों पे ये मैंने बड़े बड़े ऑफिसर्स को बात करते हुए देखा, वो डरते हैं। वो कहते हैं कभी ये जो हम बयान कर रहे हैं, जो बात करने लगे, ये कहीं इस्लाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करती, इस्लाम के साथ टकराती तो नहीं है। वो डरते हैं ये बात करते हुए। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए। इस्लामिक तालीम लाजमी, अगर आपके पास सिर्फ इस्लामी तालीम है तो मेरा ख्याल फिर भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ दीन की दुनिया की तालीम है तो ज़ीरो हैं आप। अगर दोनों चीज़ें हैं तो ये सोने पे सुहागा है। आप दुनिया भी चलो, जिस तरह हमारे इलाके में यहाँ मुहिब्बुन नबी ताहर साहब हैं ननकाना साहब में, वो लेक्चरर भी हैं कॉलेज में, साथ जुम्मे का खुतबा भी देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं। मैंने पुलिस ऑफिसर्स को देखा, आर्मी ऑफिसर्स को देखा, खुतबा भी जुमे का देते हैं। इस्लाम उन पे गालब है, साथ अपनी जॉब भी करते हैं। अगर आपने सिर्फ दुनिया की तालीम बच्चों को पढ़ाई, ये मेरी बात जहन में रख लें, अगर आपने बच्चों को दुनिया की तालीम पढ़ाई तो वो आपके लिए इस दुनिया में भी वबाल होंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। वो दुनिया में भी वो आपके लिए वबाल बन सकते हैं और आखिरत में भी। ज़ाहिर अल्लाह पूछेगा औलाद तेनों दिती की उहदे वास्ते कीता, तू औलाद वास्ते की कीता तू। मेरे ख्याल में बच्चे को स्टार्ट से दोनों तालीम, बच्चा खेले भी, उसको खेलने के लिए भी टाइम मिले, वो खेले भी, और उसके बाद वो इस्लामिक नॉलेज भी उसके पास हो, उसके पास दुनिया की तालीम भी वो लेता रहे। दोनों चीज़ें चलेंगी तो काम चलेगा। दुनिया की तालीम आपको नौकर बना सकती है, एक नौकरी दिलाएगी। मैक्सिमम क्या करोगे, नौकर बन जाओगे, नौकरी कर लोगे। सिर्फ तालीम लेनी है तो इंसानों के लिए इंसान बने। अगर आप इंसान नहीं बनते तो तालीम को ज़ीरो से ज़रब दे दें, कोई फ़ायदा नहीं है इस तालीम का। इस माशरे में इस तालीम की कोई ज़रूरत नहीं। आग लगा दो इन स्कूलों को, इन बुक्स को, इन कॉलेजेस को, इन टीचर्स को, इन सो कॉल्ड पेरेंट्स को जिनको अपने बच्चों की फ़िक्र ही नहीं है। इस सारे सिस्टम को आग लगा दो और उसके बाद फिर कोई नई नस्ल आए तो शायद ही कुछ बेहतरी हो सकती है। अदरवाइज़ ये जो आपके करतूत हैं, ये इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। अपने करतूत ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। बस यही कुछ कहना था, बस यही था। कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं तुलुए सहर से हम। बाकी ये मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर आपको इससे बेहतर कोई ओपिनियन मिल सकती है बच्चों को परवरिश की, बच्चों को किसी जगह पे ले जाने की, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का हर बच्चा इस्लामिक स्कॉलर हो। यार कितनी बात है, हर बंदा, जिस तरह मौलाना कराची वाले वो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। डॉक्टर इसरा साहब कहते थे मौलवी प्रोफेशन क्रिएट किसने किया है कि एक फड़ के ले आके बंदा मस्जिद च खिलार दो, तू मौलवी है, तू ही साढ़े जनाजे पढ़ाने ने, तू ही सानू ईद पढ़ानी, तू ही सानू कफन दफन करना, तू ही साडा जनाजा पढ़ाना, तू ही सानू नमाज़ां पढ़ाउणियां,
ये मौलवी प्रोफेशन क्रिएट किसने किया है? हर बंदा इमाम बने, हर बंदे में हर बंदे में ये कैपेबिलिटी हो कि वो इमामत करवा सके, वो जनाजा, वो गुसल, वो हर चीज़ वो करवा सके। लेकिन की ये जाके कि इमाम रख लो, सिर सुट के बह जाओ, मौलवी साहब आयो साढ़े घर, मेरे प्यो नूं गुसल दिओ, मैनू नहीं पता किवें गुसल देना, मैनू नहीं जनाजा मौलवी साहब पढ़ा दिओ, मैनू नहीं पता किवें जनाजा पढ़ाउणा। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ मौलवी, वो एक आदतन जनाजा पढ़ाते हैं, वो एक आदतन सब कुछ करते हैं, उसका कोई सवाब सूब नहीं है। शायद ही 1000 में से एक मौलवी होगा जो जिसका कोई सवाब पहुँचेगा, कोई सवाब नहीं जे पहुँचता। मेरी गल ज़हन च रख लो, ये तुसी पढ़ना तो सवाब जाना, वालिदैन के लिए बच्चा करेगा तो जाएगा, कोई कितों नहीं मिलना। मेरी गल ज़हन च रख लो, अज कोई किसी वास्ते नहीं जे करदा ना होना। मौलवी सारा कुरान पढ़ लवे, नहीं पहुँचना सवाब। और नीयत तो पहले ठीक करो, बच्चा एक आयत भी पढ़ेगा तो वो पहुँच जाएगी, वो पढ़ेगा ही उस हिसाब से। मौलवी तो बिज़नेस बना हुआ है सारा, हमने बिज़नेस बना लिया सब कुछ। जब पढ़े लिखे लोग मस्जिदों में आएंगे, हर बंदा इमाम बनेगा। यार जब मस्जिद में हर बंदा ही इमामत है, एक मस्जिद में 100 बंदा, 100 के 100 ही हाफिज़ कुरान हो, 100 के 100 ही आलम हो, 100 के 100 ही स्कॉलर हों, तो कितना मज़ा आएगा। इल्म एक रोशनी है, इल्म एक नूर है, तो वो एक नूर आ जाएगा। हर बच्चे को इस्लामिक तालीम दें, ताकि तुसी तो खोतियां तरह ज़िंदगी गुजारन रहे हो, ताड़े बच्चे तो ना खोते बनन, वो तानू को पढ़नगे, नमाज पढ़नगे, वो इस इंसानियत की खिदमत करनगे, वो एक अजीम इंसान तैयार होंगे। एक रोशनी है आलम, एक रोशनी, एक नूर है इलम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हर एक नूं अमल करने की तौफीक दे। और अगर बच्चा मदरसे जाता है तो एक दिन अगर उसने नहीं सबक याद किया तो हाफिज़ को चाहिए कि उसे मारे ना। आज नहीं किया तो कल याद कर लेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल भी जा रहा है, स्कूल का काम भी कर रहा है। और अगर इसी तरह अगर स्कूल में काम नहीं किया एक दिन, तो टीचर को चाहिए कि बच्चा मदरसे जाता है और भी काम करता है, तो आज नहीं किया तो कल याद कर लेगा। असल में टीचर का शऊर, और मतलब एक टीचर को शऊर होना लाजमी है। अगर टीचर बेशऊर है तो वो बच्चे को ख़त्म कर देगा। इसी तरह हाफिज़ है, उसको भी शऊर होना चाहिए कि बच्चे को कैसे लेके चलना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालनी चाहिए बच्चों पे। स्ट्रेस जो है हमने देखा, हम पढ़ते थे जब, तो हमें बताया गया था पढ़ोगे नहीं तो कित्थे लभोगे, हो तुसी हर शै वंड लैनी, हो एवें हो जाना जी, तुहाडी तलीम। असां बुखार च भी किताबां खोलियां होंदियां सी, किताब तो हुण आगे पता चला वो गल ही कोई नहीं सी भाई। बुखार में भी हम लोग पढ़ रहे होते थे, हमें टीचर्स कहते होते थे और नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं जो लभना है, और पढ़ के भी कुछ नहीं लभ्या। मिस गाइड करते थे जिन्हें सो कॉल्ड टीचर कहते हैं। और हमें बताया गया था कि नंबर लोगे, डिग्रीज लोगे तो कुछ बनेगा। और हुण आके पता लगा ना नंबरां दी लोड़ सी, ना डिग्रियां दी लोड़ सी, वो सारा फ्रॉड सीगा। अगर बच्चे जो हैं वो खुद, अगर पेरेंट्स मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो बच्चों को उस ट्रैक पे चढ़ा सकते हैं ताकि बच्चे भी मुतमिन ज़िंदगी गुजारें। और अगर पेरेंट्स खुद मुतमिन ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, सेटिस्फाइड लाइफ नहीं गुजार रहे, तो बच्चों को कम से कम उनका रास्ता तो चेंज करें, उनका तो ट्रैक बदलें। मेरे ख्याल में सेटिस्फाइड लाइफ जो है ना, वो सक्सेसफुल लाइफ से बहुत बेहतर है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो मस्ट है, वो लाजमी होनी चाहिए। चाहे आप आग में भी हैं ना, लेकिन आप मुतमिन हैं तो वो आपके लिए जन्नत है। लेकिन अगर आप जन्नत में भी हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो वो आप दोज़ख में ही हैं, आपको सुकून नहीं आ सकता। सैटिस्फाइड लाजमी। यार तुसी मिट्टी के उत्ते बैठे जे, कपड़े फटे पाए ने, जुत्ती नहीं है, लेकिन तुसी मुतमिन जे ना, तुसी जन्नती जे, तुसी जन्नत जे। तुसी नमाज पढ़ते जे, कोई भी अमल करते जे, अगर तुसी खुद मुतमिन होंदे जे, अल्लाह भी मुतमिन होंदा। अगर तुसी मुतमिन नहीं ना अपनी नमाज तू, अपने अमल तू, तो अल्लाह भी मुतमिन नहीं गा। ये अंडरस्टूड गल है, सीधी सीधी। चलो खुद बेरारवे हो तो कम से कम अगली नस्ल को तो बेरारवी से बचाओ। अगली नस्ल पे ऐसा कोई तूफान बदतमीज़ी आएगा। और अगर तुसी उन्होंने सही तरीके उन्होंने तालीम ना दवाई, तो उन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप तो स्टेटस ही लाया करने अल्लाह के हुक्म ना, वो स्टेटस ही लाया करनगे, स्टेटस ही लोग वेखणगे, बस स्टेटसां च उम्र वो गुजारनगे। अगर उन्होंने तुसी ग्रूमिंग ना की, उन्होंने तरबियत ना की, तो उन्होंने गेमां ही खेडनियां ने, उन्होंने स्टेटस ही लाने ने व्हाट्सएप, ईमो शीमो तो फेसबुक ते। बस यो कुछ ही चलना, तो तुहानूं भी फेसबुक ते व्हाट्सएप के स्टेटस का ही सवाब पहुँचा करना कब्रां च, माँ प्यो नूं भी।
और जिनको अल्लाह ताला ने दिया है वो अगर तालीम इस्लामिक तालीम नहीं होगी वो जोड़ जोड़ के रखणगे तो नाल भावें कोई बीमार है, कोई फ़ायदा नहीं। इंसानियत पे पैसा लगाओ, ना मस्जिद को पैसा लगता है ना मदरसे को लगता है। मदरसे में चलो फिर भी अगर बच्चे पढ़ते हैं उनके खाने पीने पे लगता है तो ठीक है, इंसानों पे पैसा लगाओ, सीमट बजरी इट्टां उट्टां ते कोई पैसे की लोड़ नहीं, किते कुछ नहीं लगता। सिर्फ इंसान प्रायोरिटी रखो। अगर ਤੁਹਾਡਾ इंसानियत ਤੁਹਾਡੀ प्रायोरिटी है ना तो सब कुछ है। अगर इंसान ਤੁਹਾਡੀ प्रायोरिटी ते नहीं है तो ज़ीरो बटा ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ने आपको पैसा दिया बच्चों की तालीम, अच्छी तालीम पे लगाएं। ये पाकिस्तान की जो तालीम है स्कूल कॉलेज़ की, ये तालीम नहीं है, ये बिज़नेस है। खुदारा इसको समझो। बुक्स देखो, बुक्स को आग लगानी चाहिए। ये बुक्स पे कुछ नहीं है। वो बच्चे जो पढ़ के मिस्टर चिप्स और ये जो बेतुकी कहानियाँ पढ़ के वो कभी भी वो बाहिया और बा किरदार नहीं बनेंगे। ये बात जहन में रख लो। हमारा तालीमी निज़ाम इतना बोगस कर दिया है तो खोते ही तैयार होंगे, घोड़े तैयार नहीं होंगे। वो शहीन पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। और वैसे भी दुनिया की तालीम आप देखें, सियासतदान हैं, CSS अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने कितनी ली हुई है, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, तो क्या वो इंसान हैं? शायद ही जो इतने लोग पढ़े लिखे उनमें थोड़े से इंसान हो, वरना सारे लोग रिश्वत लेते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं मुआशरे के साथ, लोगों के साथ। ये उनकी तालीम तो उन्होंने दुनिया की पढ़ी है, वो इंसान नहीं है। जो इंसान को इंसान की पहचान ना करवाए, जो मज़लूम के साथ ना हो, जो किसी का अगर कोई रो रहा है तो उसको चुप ना करवाए, वो इंसान नहीं है। इंसान एहसास के साथ है। अगर किसी का एहसास है आपको तो आप इंसान है, वरना ये डॉक्टर्स, ये जितने भी आपके पेश जो जिसका जो भी प्रोफेशन है वो खुद देख ले। हुण मैनू ठेका नहीं, मैं हर एक नूं दसी जावां भी तू इंसान है कि नहीं। और हमें आज आंखें खोलनी चाहिए। अगर अगली नस्ल को हमने बेरारवी से बचाना है, सीधे रास्ते पे चलाना है, हमने अपने मुआशरे को, इस दुनिया को जन्नत बनाना है। ये दुनिया जन्नत बन सकती है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगली नस्ल पे मेहनत करें। लेकिन ये जो बेतुकी मेहनत कर रहे हैं ना, हमारा तालीमी निज़ाम हमें बेतुका तेज़ करता है। हम बेतुके तेज़ बनते हैं। हम वालिदैन को ऐसा धोखा और ऐसा चक्कर दे देते वो वेंदे रहिंदे ने साढ़े नाल मुंडा कुड़ी करके ही गए ने, हुंदे किते ने गल कोई कर देंदे ने, दस कुछ देंदे ने। हमें वो बेतुकी तालीम से अल्लाह ताला बचाए हमें।